विपक्ष पार्टी में से राहुल गांधी प्रधानमंत्री के दावेदार। नहीं, वो तो कभी नहीं बनेंगे लाइफ में और बनने भी नहीं चाहिए। कभी नहीं बने। भारत की भलाई चाहते हैं तो वो कभी नहीं बनने चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया नहीं नहीं, कोई फायदा नहीं, दिमाग भी होना चाहिए ना। तो उनके आप भाषण सुनिए, उनके काम देखिए, तो कहीं से वो नेता के लायक तो लगते ही नहीं है। इंसान अच्छे होंगे, कॉमेडियन अच्छे हैं, पर नेता अच्छे नहीं है। वो देश को चलाने लायक उनके अंदर क्षमता नहीं है। राहुल गांधी में क्षमता नहीं है। नहीं नहीं। अब मोदी जी ने कहा है कि तीसरे टर्म में भी जो है हम शपथ लेंगे और धड़ल्ले से बहुत सारे काम करने वाले हैं। हम तो चाहते हैं वो आए, जब तक उनका स्वास्थ्य अच्छा है वो रहें। इस बार में सबसे बढ़िया नेता कौन लगते हैं आपको? मोदी और योगी। सबसे बढ़िया? हाँ, सबसे बढ़िया। राहुल गांधी कितने नंबर पे हैं? 0। अखिलेश यादव कितने नंबर पे हैं? वो तो है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। अरविंद केजरीवाल फर्स्ट टाइम आए थे तो हमने उन्हें वोट किया था, लेकिन अब हम लाइफ में कभी वोट नहीं करेंगे उन्हें। कभी वोट ही नहीं करेंगे? नहीं। मैम आपका शुभ नाम? चंद्रकांता रावत। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली और वैसे उत्तराखंड। अच्छा अच्छा। क्या लग रहा है, चुनाव बहुत नजदीक है, प्रधानमंत्री किसे बनना चाहिए? श्री नरेंद्र मोदी। मोदी जी को बनना चाहिए? हाँ जी। ऐसा क्यों मैम? उन्होंने जो भी दिल्ली में या पूरे भारत में काम किया और आउटर इंडिया भी जो काम किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया। हाँ, इसलिए। अच्छा, तो लोग कह रहे हैं कि इस बार जो है सो विपक्ष पार्टी में से राहुल गांधी प्रधानमंत्री के दावेदार। नहीं, वो तो कभी नहीं बनेंगे लाइफ में और बनने भी नहीं चाहिए। कभी नहीं बने। भारत की भलाई चाहते हैं तो वो कभी नहीं बनने चाहिए। राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री तो भारत की भलाई नहीं हो पाएगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। ऐसा क्यों लगता है मैम? क्योंकि पहले भी गड्ढे में ही डाला हुआ था। जो लड़ाई झगड़े सांप्रदायिक दंगे होते थे या जो पॉलिटिक्स में जितनी भी आपस में खींचातानी इन लोगों की वजह से ही क्रिएट हुई है आज तक। नहीं, नरेंद्र मोदी जी के टाइम पे ये है कि सब कुछ स्टेबल होता जा रहा है। दूसरे धर्म वालों में या हमारे में भी स्टेबिलिटी आती जा रही है। विकास हो रहा है, हर चीज अच्छी हो रही है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। हाँ। लेकिन ये लोग तो मैम आरोप लगाते हैं कि मोदी जी तानाशाह हो गए हैं। नहीं नहीं, कोई तानाशाह नहीं है। उनकी दुकानें बंद हो रही है इसलिए उन्हें तानाशाह बोला जा रहा है। केजरीवाल को जेल में डलवा दिया, मोदी जी ने किया ये नहीं, सब। वो अपने कामों से अपने कर्मों से गए हैं जेल में। नरेंद्र मोदी की वजह से नहीं गई। मैम विपक्ष जो है वो हमेशा ये पूछता है, खासकर राहुल गांधी कहते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई जिससे महिलाएं बहुत परेशान है, तो आपका क्या राय है महंगाई को? आदमी को आप देखो ना, उसके मार्केटिंग का वो लेवल भी बढ़ गया, उसका खर्चा करने का तरीका भी बढ़ता जा रहा है, डिफरेंट लाइफस्टाइल होता जा रहा है, तो उसमें भी तो इम्प्रूवमेंट है। उस गड्ढे में थोड़ी है जो लोग पहले फटे कपड़ों में घूमते थे, अब उनका लाइफस्टाइल ऊपर आता जा रहा है, पॉकेट में मनी बढ़ती जा रही है, तभी तो वो खर्चा भी कर रहा है। इतना कोई महंगाई नहीं बढ़ी है। महंगाई बढ़ी नहीं है? नहीं। अच्छा, एक चूंकि आप महिला हैं और क्या लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के सरकार में, उनके शासनकाल में महिलाएं सुरक्षित हैं? बिल्कुल सुरक्षित हैं। पहले हम जैसे निकलते थे तो 10 जने घूरते हुए जाते थे, आजकल कोई बंदा ऐसा नजर नहीं आता है जो घूर रहा होगा। यानी कोई 100 में से एक बंदा होता है जिसका उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते है ना। लेकिन नॉर्मली अब देखा जाए तो बहुत अच्छा माहौल है, पहले से लाख गुना बेहतर है। अच्छा, 10 साल नरेंद्र मोदी के शासनकाल का हो गया है। अब मोदी जी ने कहा है कि तीसरे टर्म में भी जो है हम शपथ लेंगे और धड़ल्ले से बहुत सारे काम करने वाले हैं। हम तो चाहते हैं वो आए, जब तक उनका स्वास्थ्य अच्छा है वो रहें। वो रहेंगे तो पॉलिटिक्स में हो या ये जो भ्रष्टाचार है उसमें बहुत कमी आई है, विजिबिलिटी बढ़ी है। सरकारी दफ्तरों में काम करने के लिए जाओ तब इजीली काम होता है, ऑनलाइन काम होता है, स्पीड से काम होता है, तो सब कुछ बेटर है हमारे हिसाब से। आपको लग रहा है कि मोदी जी के शासन व्यवस्था में जो है सो भ्रष्टाचार खत्म हुआ है या उस पर रोक लगा है? बहुत कम हुआ है, बहुत कम। खत्म तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत कम हो गया पहले से। बहुत कम हुआ है। हाँ। इन 10 सालों में सबसे बढ़िया काम क्या लगा नरेंद्र मोदी का? जो हमारी विश्व में एक छवि बहुत बेहतर हो गई है ना, हम प्राउडली कहते हैं कि हम इंडियन हैं। जब हमारे प्रधानमंत्री बाहर दूसरे विदेशी नेताओं के साथ खड़े होते हैं, फ्रंट में खड़े होते हैं, हाँ। और लोग दूर से आके उनसे आगे हाथ मिलाते हैं, उनके पैर छूते हैं, तो वो एक प्राउड का फील देता है। बाकी तो थोड़ा बहुत महंगाई वगैरह अगर ग्रो करोगे तो वो तो चलेगी चलेगी। बिना महंगाई बढ़े या बिना टैक्स बढ़े आप ग्रो कर ही नहीं सकते। सरकार पैसा कहाँ से लाएगी? इतनी भी कॉमन सेंस होनी चाहिए। आम जनता जो इनकम टैक्स देती है उसी के बेस पे वो आगे ग्रोथ करते हैं, तो वो जो एक प्राउड वाली फीलिंग हम लोगों में आई है ना, वो बहुत अच्छी है। ये बात तो कांग्रेस कहती है कि हमारे समय में भारत का विदेशों में डंका बजता था। कोई डंका नहीं था, बस फिल्मी गाने बजते थे उनके टाइम पे। दूसरे विदेशों में वो पसंद किए जाते थे, फिल्मी हीरो पसंद किए जाते थे, बाकी कहीं नाम नहीं था। अगर आप पुरानी पिक्चर्स देखें तो हमारे प्रधानमंत्री सबसे बैक साइड में खड़े हुए नजर आते थे और बिल्कुल सर नीचा करके खड़े हुए नजर आते थे। आप फ्रंट में नजर आते हैं और सर ऊंचा करके खड़े होते हैं।
तो बहुत डिफरेंस है, जमीन आसमान आसमान का फ़र्क है। अच्छा मैम, एक चीज़ देखिए कि जब भी हम भारत में कहीं भी जाते हैं, खास करके जब लोगों से बात करते हैं, तो नरेंद्र मोदी के सामने की टक्कर के नेताओं की जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि उनके बराबर का कोई नेता नहीं है, इसलिए हम लोग को मोदी जी को वोट देना पड़ता है। अगर उनके टक्कर का नेता मान के चलिए विपक्ष में कोई भी आ जाए, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तो आप लोग चुनेंगे अगर उनको टक्कर दे रहे हैं? नहीं, उनके टक्कर का कोई इस टाइम तो है नहीं, पूरे भारत में ही नहीं है। पूरे भारत में नहीं, पूरे भारत में ही उनके टक्कर का कोई नहीं है। उनकी जो छवि है, उनका जो विश्वास है, उनका जो बिल्कुल साफ नेचर है, यानी मेरे को तो कोई कमी नजर नहीं आती उनके अंदर। प्योरिटी जो है उनकी सोल की, कि एक छोटे से छोटे बंदे से भी कनेक्ट करते हैं और बड़े से बड़े बंदे से भी कनेक्ट कर जाते हैं बड़ी इजीली। उनके कभी आप ये जो आता है उनका जनता से कनेक्ट करने वाले जो होते, उसमें उनके बातचीत करने का तरीका देखिए, उसमें वो आम छोटे कस्बों की लेडीज से भी या बच्चों से भी इतने अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं जिससे आज तक कोई बड़ा नेता हुआ ही नहीं है। तो उससे पता चलता है कि वो कितने आसानी से सबके दिल में जगह बना लेते हैं। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि मोदी जी जो है वो अनपढ़ व्यक्ति हैं, देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, राहुल गांधी जैसे व्यक्ति। पढ़े लिखों का क्या करना है जो देश को डुबा दें? सिर्फ डिग्रियां ले रखी हैं, बाहर से आके उन्होंने दूसरी जगह से जाके पैसे भर के डिग्रियां अपनी इकट्ठी कर रखी हैं और लूट रहे हैं देश को। मैम, दुनिया के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया। नहीं, कोई फायदा नहीं, दिमाग भी होना चाहिए ना। हम भी तो ग्रेजुएट यहीं इंडिया में ही हुए हैं, तो ये थोड़ी हम अपनी गृहस्थी नहीं चला रहे हैं, ढंग से नहीं चला रहे। उनके आप भाषण सुनिए, उनके काम देखिए, तो कहीं से वो नेता के लायक तो लगते ही नहीं है। इंसान अच्छे होंगे, कॉमेडियन अच्छे हैं, पर नेता अच्छे नहीं है। वो देश को चलाने के लायक नहीं है, देश को चलाने लायक उनके अंदर क्षमता नहीं है। राहुल गांधी में क्षमता नहीं है। नहीं। और जो पूरा विपक्ष एक हो गया है, तो लोग कह रहे हैं एकता में बल होता है, इसलिए पूरा विपक्ष इस बार मोदी जी को हरा देगा। चोर मौसेरे भाई वो सब इकट्ठे हो रखे हैं क्योंकि उनकी नाव डूबने वाली है, इसलिए नाव डूब जाएगी। हाँ, नाव डूब जाएगी उनकी, तो 2-4 साल में एक साथ आ गए, उनकी नाव डूब जाएगी, 100% डूब जाएगी। पूरे देश में एक साथ हो गए, क्योंकि उनके मोदी जी के शासनकाल में लोकतंत्र खतरे में है, देश डूब जाएगा। नहीं, लोकतंत्र बहुत अच्छे उसमें चल रहा है और आगे भी अच्छा चलेगा। अगर यही लोग आए तो मेरे ख्याल से देश गड्ढे में जाएगा। ये लोग आ गए तो? हाँ, अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है और हम चाहते हैं कि आगे। कह रहे हैं कि इस बार हम ही आएंगे अगर ईवीएम हैक नहीं हुआ तो। हम भी न्यूज़ देख रहे हैं, हम भी टीवी देख रहे हैं, बाहर इंटरेक्ट करते हैं, हमें तो नहीं लगता ये आएंगे। वो कहते हैं ईवीएम हैक करके मोदी जी जीत रहे हैं। नहीं, जिस स्टेट में ये जीत जाते हैं वहाँ ईवीएम हैक नहीं होता, वहाँ सही रहता है। जहाँ पे मोदी जीतते हैं वहाँ पे ईवीएम की मशीन खराब हो जाती है। तो ये तो कहीं से उनका स्टेटमेंट वो ही नहीं करती ना, मैच ही नहीं करती आपस में। अगर वो जीत जाते हैं सारे चुनाव तो ईवीएम ठीक है, अगर वो हार जाते हैं तो ईवीएम खराब है। तो कहते हैं कि छोटा मोटा जो राज्य है वहाँ पे जानबूझ करके हार जाते हैं ताकि लोगों को लगे कि ईवीएम ठीक है। नहीं, वो छोटा मोटा नहीं है। अब ये केरल में जीत गए थे, ये हिमाचल में जीते, तो वहाँ क्यों नहीं इन्होंने बोला ईवीएम खराब है? ये झारखंड की साइड में कहीं जीते थे, वहाँ पे क्यों नहीं बोला इन्होंने कि ईवीएम खराब है? वहाँ पे कोई इनका दोष नहीं होता। जहाँ बीजेपी जीत जाती है वहाँ एकदम से हल्ला हो जाता है कि ईवीएम खराब है। अच्छा, ये तो बल्कि पहले ये जो वोटिंग मशीन और उससे होता था, मतपत्रों से होता था, वो सिस्टम खराब था क्योंकि इनके गुंडे, इनके जो भी इनका रहता था सेक्टर, वो वहाँ वोटिंग कर देता था। लोग जाते थे वोट डालने के लिए तो कहते थे तुम्हारा वोट डल गया। वो चीज सिस्टम खराब था। ईवीएम तो सबसे बेस्ट है। ईवीएम सबसे बेस्ट है? हाँ, सबसे बेस्ट है। वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार है ये तो सबसे पहले हम ईवीएम हटाएंगे। तो आएगी नहीं कि हटाएंगे वो? नहीं, अगर आएगी तो चोर वही काम करेगा ना जिससे उसको चोरी करने में सुविधा होगी। उसका इंतजाम पहले करेगा वो, ताकि हम आगे सालों साल बने रहें। अपने लिए चोरी के लिए कुछ अड्डे तो बनाएगा, केव्स बनाएगा ना, खोदेगा जैसे चूहा खोदता है। सबसे पहले वो यही काम करेंगे ताकि हम आगे भी स्टेबल रहे। वैसे तो आएंगे ही नहीं, वो आएंगे ही नहीं। नहीं, आप मतलब फुली कॉन्फिडेंट है? हाँ, फुली कॉन्फिडेंट है, आएंगे नहीं आएंगे। नहीं। कह रहे हैं कि इस बार जितने देश के युवा नेता हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, वो सब साथ आ गए। भैया अब जो साथ में तो ये अपना राय बदल। एक मिनट, ये जो आजकल का युवा है, हम उनसे थोड़े से एज में ऊपर हैं, ठीक है? तो हम भी उनका देख रहे हैं, कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका नेचर देख रहे हैं। वो भी अब अलर्ट हो चुके हैं कि कौन क्या कर रहा है और कौन क्या कर रहा है। अब ये जिनको अपनी दुकानें चलानी है, जिन्हें भ्रष्टाचार करना है, वो लोग इनके साथ खड़े हैं। अदरवाइज जो देश के पक्ष में है कि देश आगे जाए, तो वो लोग अब मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी के साथ? हाँ, पूरा। आप किस वजह से मोदी जी के साथ हैं? कोई एक कारण बताइए। नहीं, मैंने वही बताया ना, जो हमारा देश बाहर के देशों में पूरे वर्ल्ड में एक अपना स्थान बनाता जा रहा है, नंबर 1 पे आता जा रहा है, उसके लिए हम मोदी जी के साथ। लोग तो ये कह रहे हैं कि इससे गरीबों का क्या भला होगा मैम, अगर विदेश में भारत का नाम बढ़ रहा है? देखो, किसी गरीब के घर जाके देखो, जो पहले पीने के लिए पानी और खाने के लिए खाना नहीं होता था, वहाँ LCD टीवी लगे हुए हैं, फ्रिज लगे हुए हैं, AC लगे हुए हैं। झुग्गी झोपड़ियों में जाके देखो आप,
तो वो उनका जीवन स्तर ऊपर आया है, नीचे तो गया ही नहीं है। कह रहे हैं कि वो 80 आप देखिए मैकडोनल्ड में कई गरीब में आइसक्रीम खा रहे हैं, पहले खा पाते थे, नहीं खा पाते थे। प्रैक्टिकली देखो ना, ये लोग जो बोलते हैं उससे कोई फर्क नहीं कह रहे हैं पड़ता। देश को और लाचार बना दिया, 80 करोड़ लोगों को राशन पानी दे करके मोदी जी नहीं नहीं, कोई लाचार नहीं है भैया। जो बिल्कुल ही ये कोरोना के टाइम पे डाउन चले गए थे, उनको तो थोड़ा हेल्प करवानी थी ना, एक वापस स्तर पे लाने के लिए। वो जब हो जाएगा तो वो इसको भी बंद कर देंगे। जब बंदा अपने पैरों पे पूरी तरह खड़ा हो जाएगा तो वो उस पर भी सोचेंगे कि हाँ अब क्या करना चाहिए आगे। थोड़ी सी तो हेल्प करनी पड़ती है ना खड़ा करने के लिए, वो चीज़ उन्होंने की है। अच्छा अच्छा मैम, बताइए कि अगर तीसरे टर्म में मोदी जी आ गए तो किस मतलब क्या जो है सो अपेक्षाएं हैं मोदी जी के, जो बड़े वो कह रहे हैं कि हम फैसले लेने वाले हैं? वो जो भी हार्ड से हार्ड फैसले लेंगे हम उनके साथ हैं। दोबारा से नोटबंदी हो गया तो मैम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरल इंसान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम 2 नंबर का काम करते ही नहीं है। हमें क्या नुकसान होगा? थोड़े बहुत पैसे हो गए होगा जो बचा के छुपा के रखते हैं, जो 2 नंबर का काम करते हैं वो रोएंगे। हम लोग तो रोएंगे ही नहीं। अच्छा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने वो हार्ड डिसीजन ले रहे हैं उससे हम लोगों को फायदा। और हम गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, टाइम लगता है, पहले जहाँ महीनों लगते थे वहाँ हफ्तों में काम हो जाता है। ठीक है, जहाँ ये कह रहे पेट्रोल महंगा हो गया, सब कुछ महंगा हो गया, तो चीजें भी तो उसी हिसाब से तुम्हारे को अवेलेबल होती जा रही है ना। मार्केट इतनी वाइड होती जा रही है कि लोग खरीद रहे हैं आराम से सामान। तो इसमें कोई वो नहीं है कि भाई महंगा हो गया है या कुछ हो गया है, सब अच्छा चल रहा है। सब अच्छा चल रहा है। हाँ, इतना तो किसी चीज के लिए अच्छा पाने के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज तो करने पड़ते हैं ना। हर चीज थोड़ी मिलती है, 100% तो किसी को भी नहीं मिलता लाइफ में। तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज देश को ऊपर ले जाने के लिए करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज ये कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार कह रहे हैं नरेंद्र मोदी और पूरा बीजेपी पार्टी, आपको क्या लगता है? जाएगा, पिछली बार भी तो पहुंच ही गया था लगभग 400, इस बार तो पूरा ही हो जाएगा। 303 था पिछली बार। हाँ, 300 कुछ था ना, तो इस बार पूरा हो जाएगा। 400 पार हो जाएगा हाँ, इस बार तो पूरा हो जाएगा, 100% हो जाएगा। हाँ? योगी जी कैसे नेता लगते हैं आपको? योगी जी हमें बहुत अच्छे लगते हैं, हमारी साइड के हैं वो, और वो भी बिल्कुल मोदी जी के टक्कर के हैं। हाँ। बल्कि अगर देखा जाए डिसीजन में उनसे हार्ड है, और वो अच्छा है। योगी जी मोदी जी से भी हार्ड है? हाँ, वो अच्छा है। वो तो अभी उनके अंडर में काम कर रहे हैं, इसलिए उनकी लिमिटेशंस हैं। हाँ। जब वो अगर फुल अपने उसमें आ जाएंगे तो वो उनसे बेटर निकलेंगे मेरे ख्याल से। अच्छा, अभी लिमिटेशन में है, और जब लिमिटेशन हट जाएगी तो आपको क्या लग रहा है कि क्या चीज़ जो है सो ज़्यादा बेहतर से वो कर पाएंगे? जितनी ये अभी राजनेताओं की गुंडागर्दी चल रही है, जितना भ्रष्टाचार चल रहा है, और अभी जो थोड़ा बहुत गुंडागर्दी बची हुई है, वो सारा ही कंट्रोल में आ जाएगा टोटली, अगर योगी जी आ जाएंगे तो। योगी जी को कहा जाता है कि बाबा बुलडोजर कहा जाता है उनको, बुलडोजर की नीति। सही है, क्योंकि इंडिया वाले ने कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वो सिस्टम इंडिया में बहुत ज्यादा चलता है, सुनते नहीं है, यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से लातों का भूत तो ठीक है, ये बुलडोजर वाला भूत मैम थोड़ा सा दिक्कत लगता है लोगों नहीं, को। कोई दिक्कत नहीं है। जो गलत काम करेगा, जो जिसका 2 नंबर का खड़ा है उसी का गिरेगा ना। हमारा घर क्यों नहीं गिरा, या औरों का क्यों नहीं गिरा? जिसने गलत काम करके 2 नंबर का करके छुपा के करके कर रखा है तो उसी का गिरा। तो जो गलत कामों में सहयोग देगा कहीं ना कहीं तो उनका कभी ना कभी नुकसान होगा ही ना। ये तो सर्कल है, घूम के आते ही है कर्मों का जो रहता है, तो वो कहीं ना कहीं से तो निकलता ही है। इसलिए वो बेटर है कि आप ऐसे काम मत करो, तो आप ऐसी चीज में नहीं फंसोगे। अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि भविष्य में कभी योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बने? हम चाहते हैं, अगर प्रधानमंत्री जी अगर वो होते हैं, रिटायर होते हैं, तो योगी जी आ जाए। योगी जी आ जाए? हाँ सही बात। बुलडोजर एंजॉय करना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल, पूरे देश में। हाँ? पूरे देश में। पूरे देश में? हाँ, आप ये देखिए ना, ये मार्केट कभी यहाँ पैर नहीं रखा जाता था, ये कितनी खुली हो गई। जगह तो उतनी है, स्पेस वही है, लेकिन अब खुलापन आ गया। क्यों आ गया? कुछ तो कंट्रोल किया गया है ना। इनको बोला गया है कि आप पीछे जाइए, जो शॉपकीपर्स हैं, हाँ। जो बिल्कुल रोड पे ले आए थे अपनी शॉप्स को, या यहाँ पे गाड़ियाँ लगा दी थी। अब देखिए हम आराम से सांस ले पाते हैं, अपनी मार्केटिंग करते हैं, घर जाते हैं। यहाँ पे मेट्रो स्टेशन बिल्कुल पास आ गया है, बसेस इजीली मिल जाती हैं, अंदर के लिए रिक्शा मिल जाए। तो उसी से देखिए, उसी सेम स्पेस में कितना ज्यादा उन्होंने खुलापन कर दिया, जबकि पहले यहाँ बंदा खड़ा होकर सांस नहीं ले पाता था। तो यही चीज देखिए कि ये जालसाजी जितनी चलेगी उतना भ्रष्टाचार बढ़ेगा, जगहें कम नजर आएंगी, क्योंकि अतिक्रमण होता जाएगा। जितना अतिक्रमण हटेगा तो उसी जगह पे इंसान अच्छे से रह पाएगा। योगी जी को मैम कहा जाता है कि अगर वो सच्चे योगी होते तो राजनीति में नहीं आते। नहीं, योग का मतलब ये थोड़ी होता है कि सब कुछ छोड़ दो। योग का मतलब होता है कि अपने को स्टेबल करो, अपने देश को, अपने समाज को अच्छे उस स्तर पे लेके आओ, जो असली में योग का मतलब होता है। योग एक तो होता है जो जिसने पूरा संसार छोड़ दिया, वो योगी तो पहाड़ों में जाके रहते हैं, वो उस टाइप के योगी नहीं है।
योग का मतलब ये है जब उन्होंने संकल्प लिया है, परिवार छोड़ रखा है अपना घर बार छोड़ रखा है, तो वो देश के लिए यहाँ पे है। और देश के लिए यहाँ पे तो पहले भी तो गुरु द्रोणाचार्य और कई गुरु हुआ करते थे हम लोगों के, जो हमें शिक्षा दिया करते थे, हमारे राज्य काज के उसमें साथ दिया करते थे, राजाओं के साथ बैठते थे, उठते थे, तो वही स्वरूप उनका है। वही स्वरूप है। हाँ। लेकिन लोग कहते हैं कि भाई साहब योगी के लिए सब जनता समान होती है, लेकिन वो हिंदू मुस्लिम में ज्यादा नहीं, बिलीव वो करते कोई हैं। हिंदू मुस्लिम में नहीं करते, क्योंकि ये इतने सालों से जो कांग्रेस ने एक ही धर्म को लेके वो कर दिया था ना, कि दूसरे धर्म को बिल्कुल दबा दिया था, जो जनसंख्या के उसमें भी हमारा अब ऊपर नीचे हो गया है, उस चीज को वो वापस बराबर ला रहे हैं। अगर नॉर्मल लाइफ में देखा जाए तो कोई यहाँ पे मुसलमान खड़ा होगा या मैं हिंदू हूँ तो हम लड़ तो नहीं रहे ना। यहाँ पे कहाँ पे है द्वेष? नहीं है। लेकिन ये जो ऊपर राजनीतिक पॉलिटिक्स वाले होते हैं, ये लड़ाई करवाते हैं उल्टे सीधे बयान दे के। आम अगर आप लाइव में देखो, वो खड़े हैं, ये खड़े हैं, हम खड़े हैं, कोई लड़ रहे हैं? नहीं लड़ रहे। सब प्यार से हम उनसे सामान खरीद रहे हैं, वो हमसे सामान खरीद रहे हैं। ये तो जो ऊपर पॉलिटिक्स वाले होते हैं ना, वो जो गलत बयानबाजी करते हैं, वो सब क्रिएट करते हैं। आम वैसे जनता में होता नहीं है इतना कुछ नहीं कर रहे हैं योगी जी, बल्कि अब तो वो लोग भी इनके साथ है कि हाँ ये सही कर रहे हैं। जो उन लोगों को भी, गरीब तबके को, उनमें भी ऊपर नीचे होता है, जातिगत वो भेदभाव होते हैं, उन चीजों को ऊपर लेके आ रहे हैं, तो वो स्टेबल सब बराबर में आते जा रहे हैं। देश भर में सबसे बढ़िया नेता कौन लगता है आपको? मोदी और योगी सबसे बढ़िया। हाँ, सबसे बढ़िया। राहुल गांधी कितने नंबर पे हैं? 0। ये तो दिक्कत वाली बात है। अखिलेश यादव कितने नंबर पे हैं? वो तो है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। उनकी वजह से तो पूरा यूपी बर्बाद था। हम उत्तराखंड के हैं, यूपी से होते हुए आते थे। पहले इनसिक्योर जितना हमें लगता था, वो अब नहीं लगता। अब तो सेफ्टी फील होती है। हाँ। तो वो हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। अरविंद केजरीवाल? देखिए, अगर सच्चा बताएं ना, जब फर्स्ट टाइम आए थे तो हमने उन्हें वोट किया था, लेकिन अब हम लाइफ में कभी वोट नहीं करेंगे उन्हें। कभी वोट ही नहीं करेंगे? नहीं, हमने सोचा था फ्री बस अगर किसी ने दिया है, बहुत नहीं चाहिए हमें। फ्री बस, फ्री पानी, फ्री बिजली, कुछ नहीं चाहिए भैया। हमको वो चाहिए, भ्रष्टाचार ना हो, ठीक है। अब ये लोग जो कर रहे हैं, आधा जनता को देते हैं और पौना खुद खा जाते हैं। कर तो वही काम रहे हैं, और उन्हीं सब लोगों के साथ मिलके ये करने लग गए हैं जिनका इन्होंने कभी विरोध किया था, जिनके विरोध में हमने इनको वोट दिया था। फर्स्ट टाइम हमने भी दिया था, लेकिन अब ये उन्हीं के साथ मिल गए हैं, तो सोचिए उनका स्तर कहाँ आ गया, नीचे चले गए वो बिल्कुल ही। उनको वो अच्छे लगने लगे हैं, तो फिर उनको तो छोड़ देना ही बेहतर है। ममता बनर्जी को कैसे देखते हैं? सफल नेता है वो तो ना जिन्ना है ना, जिन्ना वो है ममता बनर्जी। हाँ, बल्कि जिन्ना से भी खराब है। वो तो ऐसे उन्होंने सिचुएशन बना रखी है बांग्लादेश में, या अपनी छवि बना रखी है ना, बिल्कुल ही मेरे को सबसे घटिया लगती है वो। सबसे घटिया कैरेक्टर वाइज। नए नवेले नेता है एक भगवंत मान, वो कॉमेडियन है, कॉमेडियन थे, कॉमेडियन रहेंगे। वो तो केजरीवाल ने उन्हें सीट पे बिठा दिया, वो अलग चीज है। बाकी लालू यादव के बारे में क्या विचार है? लालू यादव तो अब चले गए, अब क्या विचार करना उनके अभी भी कहते हैं कि मोदी का एकदम बिल्कुल हम गले पे गला दबा के बैठे हैं। वो भाषण देते रहते हैं, वो उनको छूट है इंडिया में अपने विचार व्यक्त करने का, संविधान से मिला हुआ अधिकार, तो वही पूरा कर रहे हो।